औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं A&A इन्फो एंड टेक और मैं हूं आप सबका दोस्त आसिफ शाह। आज हम अपने अगले लेसन इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे और देखेंगे कि इंसर्ट में हम क्या क्या सीख सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुत तफसील से होम टैब के बारे में बता दिया था। इंसर्ट को जैसे ही ओपन करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन कवर पेज का है। आप यहाँ से अपनी मर्जी का कवर पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। कवर पेज आपके डॉक्यूमेंट्स का कवर होता है। आपका डॉक्यूमेंट अगर साइंस से रिलेटेड है तो आपका पेज कवर साइंस से रिलेटेड ही होगा। अगर वो कंप्यूटर से रिलेटेड है तो आपकी तमाम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से रिलेटेड ही होगी। मैं यहाँ पे 2022 लिख देता हूँ। एक दिन के बाद 2022 आने वाला है। यहाँ पे मैं कंप्यूटर लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं आपको MS ऑफिस लिख देता हूँ जो इसका सब टाइटल है। आप अपनी मर्जी की किसमें एडिशन कर सकते हैं और अपनी मर्जी के कवर पेज इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट के लिए कवर पेज नहीं चाहिए तो यहाँ से आप रिमूव करंट कवर पेज करेंगे तो आपका कवर पेज रिमूव हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन से जाने से पहले मैं कोई तहरीर ले आता हूँ। ये मैंने कोई तहरीर लाई। अब अगर अपने डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ से ब्रेक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका दूसरा पैराग्राफ दूसरे पेज पर आए, तो आप अपना कर्सर जहाँ से आपने पेज को ब्रेक करना है वहाँ रखें और पेज ब्रेक को जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका दूसरा पैराग्राफ दूसरे पेज पर चला जाएगा। Ctrl+Z से मैं वापस आ गया। आप इसको लाजमी नहीं कि किसी पैराग्राफ के एंड से करना चाहते हैं, आप कहीं से भी Ctrl+Enter की मदद से इसको पेज को ब्रेक कर सकते हैं। Ctrl+Enter पेज ब्रेक की शॉर्टकट की है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में खाली पेज लाना चाहते हैं तो ब्लैंक पेज की मदद से आप खाली पेज ला सकते हैं। अब मैं जिस ऑप्शन की तरफ जाऊंगा उसका नाम है टेबल। आप जैसे ही टेबल को क्लिक करेंगे तो सामने आपके इस तरह के बॉक्सेस आ जाएंगे। आप अपनी मर्जी के इसमें से रोज और कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका कर्सर जहां पर होगा आपका टेबल वहीं पर ही इंसर्ट होगा। मैं अपना टेबल यहाँ इंसर्ट करना चाहता हूँ। मैंने ये कुछ रोज और कुछ कॉलम किए। यहाँ पे मैं कुछ नाम वगैरह लिख लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये मैंने कुछ नाम लिख लिए ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं। ये आप जैसे ही टेबल को इंसर्ट करेंगे और टेबल पर क्लिक करेंगे तो टेबल के ऊपर डिज़ाइन ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आप अपने टेबल को सेलेक्ट करके कोई सा भी डिज़ाइन उसको दे सकते हैं। आप देख रहे हैं मैं जिस ऑप्शन पे जा रहा हूँ उसका नीचे डिज़ाइन चेंज हो रहा है। अगर आपको इनमें कोई डिज़ाइन पसंद नहीं तो नीचे किसी भी डिज़ाइन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके टेबल का डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। और अगर आपने उसको नॉर्मल डिज़ाइन में लाना है तो आप इसको Ctrl+Z की मदद से वापस ले जाएं और उसका जो सबसे पहला ऑप्शन होता है वो नॉर्मल टेबल का ऑप्शन होता है। आपने किसी भी सेल को अगर शेड करना है तो आप यहाँ से शेडिंग की मदद से उसको शेड कर सकते हैं। किसी अलग सेल को, किसी अलग रो को, किसी अलग कॉलम को आप शेड कर सकते हैं। आप देखें यहाँ से आप इसको आराम से शेड कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने टेबल पर रहते हुए दूसरा टेबल भी बना सकते हैं। मतलब आपने एक टेबल तो बना लिया लेकिन आपको दूसरा टेबल चाहिए तो आप दोबारा इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे और आप नया टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको दूसरे ऑप्शन की तरफ लेके जाऊंगा जिसका नाम है इंसर्ट टेबल। आप जैसे ही इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम 5 और नंबर ऑफ रोज 2 का टेबल आपको चाहिए। आप जैसे ही ओके करेंगे तो आपका टेबल इंसर्ट हो जाएगा। और अगर आपने इससे आपको ज़्यादा रो या ज़्यादा कॉलम का कोई सा भी टेबल चाहिए तो आप इंसर्ट रो पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये ऑप्शंस चेंज कर देंगे। मैं 5 रोज और 5 कॉलम्स करता हूँ, इंटर करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस किस्म का टेबल इंसर्ट हो गया है। आप देख रहे हैं आप आसानी से किसी भी किस्म का टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको तीसरे ऑप्शन की तरफ बताता हूँ जो कि है ड्रा टेबल का ऑप्शन। देखें आप अगर
ड्रा टेबल के ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो आप अपनी मर्जी का कोई सा भी टेबल ड्रा कर सकते हैं। ये यहाँ से इसका कलर जो है, पेन का कलर, वो आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप इसकी थिकनेस को चेंज कर सकते हैं। फिलहाल इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है, मैं इसको छोटी कर देता हूँ और इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ, तो आपको समझ आ गई होगी कि आप किसी भी किस्म का टेबल ड्रा कर सकते हैं। आप किसी मतलूबा जो आपने पहले टेबल बनाया होगा उसमें भी आप चेंजिंग इसकी मदद से कर सकते हैं और यहाँ से आप इसका पेन का कलर चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप इसकी थिकनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, थोड़ी सी बड़ी हो रही है, इस वजह से मैं टेबल को यहाँ पे क्लोज करता हूँ। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में यहाँ से ही इसको आगे लेके चलूँगा और आपको टेबल की मज़ीद फॉर्मेटिंग के बारे में बताऊँगा। अभी टेबल में समझने के लिए बहुत कुछ है, तो आप अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आपकी कुछ सजेशन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अगली वीडियो में टेबल की मज़ीद फॉर्मेटिंग आपके लिए लाऊंगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।